औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतबस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बित्तहियतिल वल इकराम अला अशरफिल अंबियाहिल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मुंतजबीनल सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाहिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीना अबिल कासिम मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फुस्तु बिरब्बिल काबा बुलंदतर सलावत। परवदिगार आलम शहजादी कौनैन के सदके इस अजीम इबादत को अपनी बहरगाम में शरफ कबूलियत अता फरमाए। परवदिगार आलम पानी आने मजलिस, हाजरीन मजलिस और पढ़ने वाले हाजरीन मजलिस को आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का अपनी अपनी नीतों के मुताबिक अजर अजीम अता फरमाए। परवदिगार आलम तो वह मालिकान इज्जत में आए हुए हर बारगाह इज्जत की इज्जत को महफूज फरमा। परवदिगार आलम पानियान के जितने मरहुमीन और इस फर्श अदाब पे जितने मोमिनीन बैठे हैं, जिन जिन के मरहुमीन दुनिया फ़ानी को छोड़ के चले गए हैं, बिलखसूस मातमी भाई सैयद तुराब हुसैन शाह काज़मी और आगा सैयद हामिद अली शाह मुसवी के दरजात को बुलंद अता फरमा। परवदिगार आलम कब्र की पहली रात हो, हमें ज़ियारत अमीर नसीब अता फरमा। परवदिगार आलम क़यामत की सुबह हो, शफ़ाअत शबीर नसीब अता फरमा। परवदिगार आलम ज़बान पे आखिरी हिचकी हो और विर्द अली का विर्द नसीब अता फरमा। परवदिगार आलम इस दौर की सबसे बड़ी दुआ सब मिल के आमीन कहिएगा। हुज्जतुल इस्लाम वलीउल असर इमाम में ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। अपनी अपनी दुआओं को बहरगा तक पहुँचाएँ। सहर दरूद करें बावाज़े बुलंद सलावत। इजाज़त है जी ज़िक्र पाक शुरू किया जाए। मेरे वाजिब एहतराम, मेरे मुअज़्ज़िज़ सामनीन व सदात, मेरे शिया सुन्नी साहिबान, अशराए मुहर्रम अल हराम की चौथी मजलिस आज अपनी चौथी नशिस्त में दाखिल होने जा रही है और चौथी मजलिस आज आपकी समातों को हदिया की जा रही है। अजीज़ान मोहतरम, मेरे शिया सुन्नी साहिबान, आज मैं एक ऐसा वाक़या पढ़ने लगा हूँ, जहनों की पूरी तवज्जो चाहता हूँ। जो तारीख़ से वाबस्ता लोग मेरे सामने बैठे हैं, जितने बुज़ुर्ग बैठे हैं मेरी बात की तईद फरमाएंगे और जितने जवान बैठे हो तुम्हारे जहनों की पूरी तवज्जो चाहता हूँ। अजीज़ान मोहतरम, मेरे शिया सुन्नी साहिबान, ये भरा हुआ हुसैन का दरबार, ये हुसैनियों का इज्तिमा इस बात की गवाही दे रहा है कि इतने लोग यजीद के नाम पे जीने को तैयार नहीं जितने हुसैन के नाम पे मरने को तैयार। मालिक हुसैन को मौजूए गुफ्तगू होगा मकसद सफरे सफ़ीर हुसैन। तो जो है ये नहीं अजीज़ान मोहतरम, क्योंकि तारीख से ये बहुत मिंबर पे बहुत ये कम वाक़या पढ़ा जाता है जो मैं पढ़ने लगा हूँ, इसलिए जितने पिछले साहिबान तशरीफ़ फरमा हैं कोशिश कीजिएगा मेरे साथ सफ़र कीजिएगा ताकि किसी भी मोड़ में मुझे तन्हाई का एहसास महसूस ना हो। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद के साथ।
पेश का मौजूद गुफ्तगू होगा मकसद सफ़र सफ़ीर हुसैन। किबला मेरे वाजिब एहतराम मेरे बुजुर्ग जवान भाई, याद रखिएगा मकसद सफ़र सफ़ीर हुसैन क्या था। और ये याद रखिएगा हमारी मजलसूं का मकसद, तो जो मेरी तरफ, हमारी मजलसूं का मकसद मजमा इकट्ठा करना नहीं है, यानी कि तहतुल तहसीन नहीं है। जो दिन है इस दिन की मुनासिबत से इस दिन की अहमियत को उजाला करना है ज़हनों की पूरी तवज्जो। क्योंकि याद रखिएगा, हाँ गुर्बत पे आंसू बहाना हमारी इबादत है, लेकिन हमें सफ़ीर हुसैन के उस मकसद को भी बुलंद करना है कि बोला जिस मकसद के लिए हुसैन के इस सफ़ीर ने कूफे का सफ़र किया और कूफे में जाकर शहादत मासूल की। अब क्योंकि इस मौजू का तल्लुक, क्योंकि जब भी मैं मिंबर पे आके तारीख के मौज़ूआत को बयान करता हूँ तो मुझे यकीन होता है कि इनका तल्लुक तहतुल तहसीन से नहीं होता। अब मैं बावजू होके मिंबर पे खड़े होके इसे मेज़ नहीं, इसे कब्र हुसैन समझ के इस पर हाथ रख के मैं अपने आप को बहरगए इमाम ज़माना की अदालत में समझते हुए मालिक के सामने नौकरी का हक अदा करने जा रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ सफ़र कीजिएगा। मकसद सफ़र सफ़ीर हुसैन क्या था, ज़हनों की पूरी तवज्जो चाहता हूँ। जनाब मुस्लिम बिन अकील जी सरकार कूफा क्यों गए, कूफा जाने में राज क्या था? क्या सिर्फ कूफा वालों की बेवफाई या हुसैन का पैगाम पहुंचाना था? और ये याद रखे दुनिया कि अब इमाम हुसैन का कासिद सिर्फ कूफा वालों के लिए पैगाम लेके नहीं गया, बल्कि हुसैन का खत भी लेके गया है। मालिक हुसैन, अब पैगाम हुसैन क्या था? बिल्कुल तवज्जो चाहता हूं। अब पैगाम हुसैन क्या था? पैगाम हुसैन ये था कि मुतालबा बैत हो चुका था कि यजीद इब्ने माविया लइनल्लाह बेशमा तख्त पे बैठ गया था और इसने फर्जंद रसूल से बैत का मुतालबा कर दिया था। तो जो है ये नहीं, और ये मुतालबा आले मोहम्मद में नागवार गुजरा और हुसैन अज़ाए सफ़र हुए और मक्के में जाके जनाब मुस्लिम बिन अकील को कूफा की तरफ रवाना कर दिया। ज़हनों की पूरी तो जनाब मुस्लिम बिन अकील को कूफा की तरफ रवाना कर दिया। अब जब किबला मैंने तारीख का तालिब इल्म होके जब मैंने तारीख के हर मोरख को खंगोला तो तारीख के हर मोरख ने आगे से एक ही जवाब दिया कि ये तारीख में, हिस्ट्री में गलती है कि यजीद को फर्जंद रसूल से बैत का मुतालबा नहीं करना चाहिए था। तो जो है ये नहीं, अब ये मुतालबा आले मोहम्मद पे नागवार गुजरा। अब तारीख का जब हर मोरख तारीख के सामने शर्मिंदा होके सर झुका के खड़ा हो गया। अब याद रखना जवानों के मोरख का शर्मिंदा होना शर्त नहीं था। अब मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ, तरलाई वालों तुम्हारी दाद के लिए मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि मरकजी मिंबर पे खड़े होके मुझे इज्जत ज़हरा की कसम इसे मेज़ नहीं से कब्र हुसैन समझ के मैं लफ्ज़ तुम्हें देने लगा हूँ कि क्या, और अब मेरा हर तारीख के हर मोरख के किरबान में हाथ है और मेरी आंखें हैं तारीख की आंखों में, और मेरा सवाल है तारीख का तालिब इल्म होके कि क्या यजीद ने पहली बार मासूम से बैत मांगी या इससे पहले भी किसी से मांगी थी? मालिक हुसैन पढ़ी लिखी शख्सियत तशरीफ फरमा है, कोशिश कीजिएगा मेरे साथ सफर कीजिएगा कि क्या यजीद ने पहली बार मासूम से बैत मांगी? तो जो मेरी तरफ कि क्या यजीद ने पहली बार मासूम से बैत मांगी या इससे पहले भी किसी से मांगी थी? तो जो
तारीख ये कहती है, मुझे इज्जत ज़हरा की कसम, क्योंकि अब मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ, बादशाह इमाम हुसैन का लफ्ज़ मैं तुम्हारी झोलियों में डालने लगा हूँ। तारीख ये कहती है कि बादशाह इमाम हुसैन को जब दरबार वलीद में तलब किया गया था, और बाखुदा मेरे बादशाह इमाम हुसैन के वो जुमले जो सिर्फ दरबार वलीद में नहीं गूंजे, वो सदाए बख्श हुए, वो दुनिया के आज भी हर कोने में गूंज रहे हैं। मेरे बादशाह इमाम हुसैन, अब मैं जुमला पढ़ने लगा हूं क्योंकि मैंने तारीख की किताबों में अपने बादशाह इमाम हुसैन का दूसरा जुमला ढूंढा, लेकिन मुझे बादशाह इमाम हुसैन का दूसरा जुमला मिला ही। मेरे बादशाह हुसैन ने एक ही जुमला कह के इनकार पैद कर दी। तो जो चाहता हूं, जब दरबार वलीद में मेरे बादशाह इमाम हुसैन को तलब किया गया, तो जो चाहता हूं, जब बादशाह इमाम हुसैन को दरबार वलीद में तलब किया गया, सलवात पढ़िए आले मोहम्मद के साथ, जहनों की पूरी तवज्जो। जब बादशाह इमाम हुसैन दरबार वलीद में आए, बिल्कुल मुख्तसर कर, जब बादशाह इमाम हुसैन दरबार वलीद के करीब आए, सामने वलीद था, भरा हुआ वलीद का दरबार था। मेरे बादशाह इमाम हुसैन का आना, तो जो मेरी तरफ, जब मेरे बादशाह इमाम हुसैन का आना था, मुझे इज्जत ज़हरा की कसम तरलाई वालों, मैं मिंबर रसूल पे खड़े होके इसे मेज़ नहीं से कब्र हुसैन समझ के जुमला पढ़ने लगा हूँ। इस्लामाबाद की आज चौथी मजलिस में इब्तदाई गुफ्तगू में मैं लफ्ज़ तुम्हें देने लगा हूँ कि जब बादशाह इमाम हुसैन को दरबार वलीद में तलब किया गया था, मेरे बादशाह इमाम हुसैन के जो जुमले सिर्फ दरबार वलीद में नहीं गूंजे, वो सदाए बख्श हुए, वो दुनिया के आज भी हर कोने में गूंज रहे हैं। किबला बाबाजी सरकार, मैंने बादशाह इमाम हुसैन की तारीख की किताबों में बादशाह इमाम हुसैन का दूसरा जुमला ढूंढा, लेकिन मुझे बादशाह हुसैन का दूसरा जुमला तारीख की किताबों में मिला ही नहीं। मेरे बादशाह इमाम हुसैन ने एक ही जुमला कह के इनकार बैत कर ली। मेरे बादशाह इमाम हुसैन का आना था दरबार वलीद में, वलीद की वली, ए हुसैन इब्ने अली, यजीद इब्ने माविया ने खत लिखकर भेजता है कि वो तुझसे बैत का मुतालबा कर रहा है। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम बैत का नाम आना था। मेरे बादशाह इमाम हुसैन ने यूं वलीद की तरफ देख के कहा कि ओ वलीद, वो यजीद इब्ने माविया मुझसे बैत मांगना चाहता है, उसे सिर्फ इतना लिख के भेज दे कि अली का बेटा कह रहा है अना हुसैन इब्ने अली, अना हुसैन इब्ने अली कह के हुसैन ने इनकार बैत कर ली। इमाम हुसैन दरबार वलीद से चले गए। इमाम हुसैन ने अना हुसैन इब्ने अली कह के जमाने को बताया कि जब मेरा बाप माविया जैसे लाइन की बैत नहीं करता तो मैं यजीद की बैत कैसे करूं। सारे मिलके बोलो हैदरी। जब मेरा बाप उस जैसे की बैत नहीं करता तो मैं इस जैसी की बैत कैसे कर सकता हूं। तो जो आखिरी जुमला पढ़ के भाई के हवाले में पर, अब बहुत तारीख से वाबस्ता लोग मेरे सामने तशरीफ फरमा है। बुजुर्ग मेरे हक में दुआ कर देना, जितने जवान बैठे हो जहनों की पूरी तवज्जो चाहता हूँ। तो जो मेरी तरफ, अब ये जो यजीद था, तो जो है ये थोड़ा थोड़ा जहमत फरमाए, आखिरी जुमला पढ़ के मेंबर छोड़ने लगा। अब ये जो यजीद था, ये यजीद अकेला नहीं था। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, मेरे बादशाह इमाम हुसैन ने 26 रजब को दरबार वलीद में खड़े होके इनकार बैत कर कि बादशाह इमाम हुसैन ने कहा कि मैं यजीद की बैत करूं, जब मेरा बाप उस जैसे की बैत नहीं करके गया तो मैं इस जैसे की बैत कैसे कर सकता हूं। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम, मैं लफ्ज तुम्हारे हवाले करने लगा हूं। लफ्ज मेरा नहीं है, लफ्ज बादशाह इमाम हुसैन का है। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम, मैं तारीख के जुमले तुम्हारी झोलियों में डाल के तुम्हें सलाम करने लगा हूं। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम, ये जो यजीद था, ये यजीद अकेला नहीं था। यजीद के हाथ में उसके बाप माविया का हाथ था, माविया के हाथ में अबू सुफियान का हाथ था, अबू सुफियान के हाथ में अबू जहल का हाथ था, अबू जहल के हाथ
हाथ में नमरूद का हाथ था, नमरूद के हाथ में इबलीस का हाथ था। मैं जुमला फिर दोहराने लगा हूँ, आपके तवज्जो चाहता हूँ कि ये जो यजीद था, ये यजीद अकेला नहीं था। ये यजीद के हाथ में उसके बाप माविया का हाथ था, माविया के हाथ में अबू सुफियान का हाथ था, अबू सुफियान के हाथ में अबू जहल का हाथ था, अबू जहल के हाथ में नमरूद का हाथ था, नमरूद के हाथ में इबलीस का हाथ था। जो जवान बैठे हो सर फख्र से उठाना कि हाथ हुसैन का भी खाली नहीं था। हुसैन के हाथ में हसन का हाथ था, हसन के हाथ में अली का हाथ था, अली के हाथ में नबी का हाथ था, नबी के हाथ में इब्राहिम का हाथ था, इब्राहिम के हाथ में नूह का हाथ था, नूह के हाथ में मूसा का हाथ था, मूसा के हाथ में आदम का हाथ था। दुनिया याद रखे, अगर हुसैन इब्ने अली 26 रजब को दरबारे वलीद में खड़े होके यजीद जैसे लाइन की बात कर लेते तो सिर्फ यजीद ना करते, सारे नबी इन माविया जैसे लाइनों की इबादत यानी के बैत कर लेते। इमाम हुसैन ने 26 रजब को दरबारे वलीद में खड़े होके हाथ पीछे करके जमाने को बताया कि मैं सिर्फ करबला के मैदान में यानी के दरबारे वलीद में हुसैन नहीं खड़ा, वारिसे अंबिया खड़ा हो। सारे मिलकर बोलो है।